देश की संवैधानिक संस्थाओं पे विश्वास बना रहे, ये सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है, मर्जी नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट वो रोल पूरी तरह अदा नहीं कर पाई है। अब मुझे उम्मीद है कि सीजेआई गवई के टेन्योर में सुप्रीम कोर्ट अपनी वो ड्यूटी पूरी करेगी। और आज जस्टिस गवई आए हैं तो कैसा माहौल बदलता है। तो अंदाज़ा लगाइए कि सभी जाति, सभी रिलीजन को प्रतिनिधित्व मिलता है तो कैसे न्याय मिलता है लोगों को। ये अभी एग्जाम्पल है ना, SC और OBC की रिजर्वेशन। और हमने तो अपने लेटर में, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैंने एक्स सर्विसमैन का उसमें नाम नहीं लिखा, मैंने ये लिखा था कि भाई ये जब रिजर्वेशन एक उसको दे रहे हैं तो बाकी को रिजर्वेशन सेंटर में अथोराइज हैं उसको सबको क्यों नहीं देते। तो उन्होंने अपनी तरफ से ये अच्छा काम किया, हैंडीकैप को भी, एक्स सर्विसमैन को भी और स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को भी जोड़ दिया इसमें। बहुत अच्छा, सबका हक बनता है। तो क्या सर इस चीज़ का श्रेय गवई साहब को जाएगा? और डेफिनेटली गवई साहब को भी जाएगा, और कैप्टन को तो जाता ही है कि अपनी टीम को साथ लेके ये काम कर दिया उन्होंने। और दूसरा, हम ये कहेंगे कि समाज के लोग और एडवोकेट अगर जागरूक हैं और वो नॉकिंग ऑन द डोर करते हैं तो उसके रिजल्ट निकलते हैं। हमने नॉकिंग ऑन द डोर किया, हमने कहा ये गलत है, अधूरा है, इसको पूरा किया जाए, और पूरा किया सुप्रीम कोर्ट ने। क्या बदलाव होगा सर इससे? बदलाव क्या होगा? अब बदलाव तो अब जस्टिस गवई के चीफ जस्टिस बनने से क्या बदलाव हुआ है? क्या हुआ बताओ? यही फैसला देखिए। और लोगों को उम्मीद है कि गरीबों को न्याय मिलेगा, आम आदमी को न्याय मिलेगा। बुलडोजर जस्टिस भी उन्होंने वो किया। उन्होंने, जिन जजों ने, कोर्ट ने ये कह दिया था बेल नहीं मिलेगी UAP PMLA में, बेल इज नॉट रूल, जेल इज रूल, यहाँ तक की बात कह दी थी। वो जज अभी भी बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट में। और जस्टिस गवई को कल वो कृष्णा अय्यर, जस्टिस कृष्णा अय्यर के मेमोरियल लेक्चर में कहना पड़ा, जो सबसे अच्छे जज थे देश, यस, कि मैंने बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन, कि जमानत अधिकार है, कानून है, और जेल अपवाद है, इसको मैंने पुनर्स्थापित किया है। ये इनको क्यों कहना पड़ा? तो इसका मतलब क्या है? जो जज हैं जिन्होंने इसको कहा था नहीं जेल नियम है, तो इसका मतलब उनकी मेंटलिटी कैसी थी? वो संविधान की मेंटलिटी है कि नहीं मेंटलिटी है? संविधान के फंडामेंटल राइट को कोई कमज़ोर करता कोई कानून, और चुपचाप अगर कोई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज भी उसको इसी तरह पढ़ना शुरू करें, तो मैं तो ये कहूँगा ऐसे लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज बनने के लायक भी नहीं हैं। अगर जो बने हुए हैं वो गलत हैं, उनको इस्तीफा देकर अपने घर चले जाना चाहिए। सीजेआई गवई साहब ने कल जिस बयान का, आप जिस मीटिंग का जिक्र करें, उसमें कहा कि जजों को स्वतंत्रता बनाए रखनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? स्वतंत्र नहीं है ना, दबाव है ना। इसका मतलब जज न्याय देने के लिए बने। जब सरकार बदमाशी करे, पार्लियामेंट गुंडई पे उतर आए, 100 से ज़्यादा MPO को सस्पेंड करने लग जाए स्पीकर और सभापति, तब ये ड्यूटी है सुओ मोटो। मैं कह रहा हूँ मुकदमा आना ज़रूरी नहीं है, इतनी जागरूक होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई भी आदमी काम करने की हिम्मत करता है, सिर उठाने की कोशिश करता है, उसको उसी वक्त ख़त्म किया जाए उस मानसिकता को। ये ड्यूटी है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की। शक हो रहा है कि गवई साहब का इतना लंबा कार्यकाल नहीं, क्योंकि वो 4-5 महीने अरे बाद रिटायर हो जाएंगे। क्या ये चीज़ें लागू हो पाएंगी? बात सुनो, वो फैसले ले रहे हैं। बात सुनो, समय मायने नहीं रखता, आपका मानसिकता मायने रखती है। आप अच्छी मानसिकता के जज हैं तो आप 6 महीने में भी उस तरह की जजमेंट दे देते हैं जो देश के लिए मिसाल बन जाती है। और जस्टिस गवई का टेन्योर बेशक छोटा है, उन वोकल वकीलों की वजह से सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजों को भी ताकत मिलती है। हमारे जैसे लोगों की वजह से, बहुत सारे हमारे जैसे लोग जितने भी हैं जो भी इस वक्त बोले हैं, जब पूरा देश चुप था, तो बहुत सारे देश के वकील भी जो सब बोलना चाहते हैं, अंदर खाने हमारे साथ हैं, मगर हिम्मत मिलती है उनको। तो जजों को भी हिम्मत मिलती है, और जजों की कोई जज हिम्मत करता है तो उससे वकीलों को भी हिम्मत मिलती है। कोर्ट में क्या बदलाव देखने को मिलेगा? जज का जो ये रिजर्वेशन जो लागू, नियुक्ति होने से अंदर जो है, जो काम करने का तरीका है, जो न्याय मिलने के तरीके में बहुत सारी चीज़ें प्रभाव डालती हैं। जज होना और जज के स्टाफ में होना हर समाज के तबके का बहुत ज़रूरी है। उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, अंदरूनी कामों पे भी असर पड़ता है, अंदरूनी कामों पे भी असर पड़ता है। अंदरूनी कोई केस को दबा के बैठना, कोई केस को समय से पहले लगा देना, कोई नीचे गड़बड़ करना, बहुत बार चीफ जस्टिस को भी पता नहीं होता कि कोर्टों में कई बार ऐसे हुआ, यहाँ पर शिकायतें हुई हैं कि केसों को किसी जज के सामने लगवाना या किसी केस को लगने नहीं देना। इसका मतलब कोई लोग हैं अंदर इस मानसिकता के। तो जब हर समाज के वहाँ वकील वो एम्प्लॉय होंगे तो वो अंदर की गड़बड़ें भी कम होती हैं। वैकेंसीज तो भरी नहीं जा रही सर हर जगह। तो ये सुप्रीम कोर्ट में अब आरक्षण लागू हो गया तो क्या इसमें भरी जाएंगी? और क्यों नहीं भरी जाएगी? नहीं भरी जाएंगी तो हम लोग बैठे हैं ना यहाँ पर। अगर हमें जिस बात का गड़बड़ का पता चलेगा हम आवाज़ उठाएंगे, रोकेंगे उसको। हम वो बेसहारा की तरह, ये नहीं कोई हमारी सुनता नहीं,
अरे हमें सुनाने में हिम्मत होनी चाहिए, किसके कान बहरे हैं, हम सबको सुना सकते हैं। तो सर क्या 27% ही आरक्षण लागू होगा जो ओबीसी का? यस, पूरा होगा, पूरा होगा। और फ्यूचर में जब देश में बढ़ेगा ये जनसंख्या के आधार पे, डेमोग्राफी के आधार पे, तब वो यहाँ भी बढ़ेगा। SC ST के लिए आरक्षण लागू हुआ था तो इमीडिएटली मैंने लेटर पटिशन दिया था चीफ जस्टिस को और सभी जजों को, ईमेल भी किया और हार्ड कॉपी भी दी 1 तारीख को। और ये अच्छा हुआ और ये कहीं ना कहीं जजों को लगा होगा कि बिल्कुल ये तो बात सही है। जब आप सिमिलर आर्टिकल 14 का मैंने इसमें हवाला दिया कि ये कानून के सामने सब बराबर हैं, अगर एक रिजर्वेशन को लागू कर रहे हैं तो दूसरी रिजर्वेशन भी जब ऑलरेडी पास है उन लोगों की सेंटर द्वारा, तो ये भी सेंटर का ये राज्य के 3 अंग होते हैं, जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव सरकार। तो सारे अंगों पे वो कानून बराबर तौर से लागू होना चाहिए था, बहुत पहले ही होना चाहिए था। मुझे नहीं लगता इतने साल लग क्यों गए। तो हमने पटिशन दिया तो 30 तारीख को कोर्ट ने वो फैसला लिया। और अब क्या है, वो नोटिफिकेशन जो SC ST के लिए किया था वही दोबारा से चेंज करके उसमें SC ST OBC एक्स सर्विसमैन हैंडीकैप सब लोगों का एक ही वो हो गया, जो हमने मांग की थी अपनी सुप्रीम कोर्ट लॉयर फोरम के ब्याह पे। मैं क्योंकि कन्वीनर हूँ उस ऑर्गेनाइजेशन का, तो मैंने वो लेटर पटिशन दिया था और मुझे बड़ी खुशी है कि इस तरह का एक काम हो गया। सरकार के वकील तो विरोध कर रहे हैं इस चीज़ का कि जो है अभी ना लागू किया जाए इस तरीके से। सरकार के वकील कौन? सरकार के वकील, सरकार के वकील विरोध करेंगे? ये सरकार का कोई वकील विरोध नहीं करेगा। वर्णवादी मानसिकता, मनुवादी मानसिकता इसका विरोध करती है हमेशा। और अब वर्णवादी और मनुवादी मानसिकता के लिए इस देश में कोई जगह नहीं, चाहे वो वकील के रूप में हो, चाहे कोई जज के रूप में हो, चाहे कोई PM CM मंत्री संतरी राष्ट्रपति के रूप में हो, उसके लिए कोई जगह नहीं है वर्णवाद के लिए। देश की गवर्नेंस में, देश की मानवीय व्यवस्था में जो संविधान के तहत स्थापित है, और अभी तो और ज़्यादा स्थापित हो जानी चाहिए थी, देश में अभी भी मानवीय व्यवस्था की जगह राजशाही तानाशाही का मानसिक मेंटेलिटी है पॉलिटिशियन की भी। वो देश को ऐसे चलाना चाहते हैं और इस तरह से व्यवहार करते जैसे वो कोई राजा हों, जबकि इस देश में डेमोक्रेसी में कोई राजा वाजा का कोई मतलब नहीं है। और सब लोगों की भागीदारी व्यवस्था में ज़रूरी है, हर तबके की, हर वर्ग की, हर भाषा की, हर स्टेट की, हर जाति की, हर संप्रदाय की। तो उसी के तहत ये अच्छा काम किया सुप्रीम कोर्ट ने। अंदाज़ा ये लगाइए आप, जो काम उसी वक्त होना चाहिए था जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया, वो सुप्रीम कोर्ट में लागू होने में इतना समय लगा। इससे जो बार बार मैं कहता हूँ कि एक तरीके से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्टों पे भी कब्जा रहा है इस देश के अंदर। अब वो कब्जा धीरे धीरे देरी किसकी तरफ से? ये सुप्रीम कोर्ट की ने देरी करी या सरकार की तरफ से? सुप्रीम कोर्ट की, सरकार का इसमें क्या रोल था? सुप्रीम कोर्ट की देरी है। CJI जो गवई साहब है उन्होंने कहा मुझे कोई पद उद नहीं चाहिए, तो क्या उन्होंने क्लियर कर दिया है, एक संदेश दिया है साहब? बिल्कुल, ये इसलिए संदेश दिया, क्लियर कट संदेश दिया कि भाई कोई हमारे से उम्मीद ना करे, गलत उम्मीद ना करे, कोई मेरे ऊपर गलत काम कराने का प्रेशर ना करे, मैं नहीं करूँगा। इसलिए और इंडिपेंडेंट रह के काम करें। उनको सब पता है क्या प्रेशर होता है, क्या क्या होता है। वो इतना लंबा दौर था उनका जज रहने का, हाई कोर्ट में भी सुप्रीम कोर्ट में भी, उनको सब पता है कौन कैसे दबाव डालते हैं और कैसे लोगों के अधिकारों का हनन होता है, वो बेहतर जानते हैं इस बात को। पूर्व जो CJI थे DY चंद्रचूड़ 6 महीने से ज़्यादा हो गए उनके, उन्होंने बंगला खाली नहीं करा दिया। हाँ, वो बेवकूफ़ी है, वो बेवकूफ़ी है, नॉनसेंस है। और अखबार में कहता है मेरी 2 बेटियाँ, अरे भाई आपने गोद ली है, हम सैल्यूट करते हैं, आपने हैंडीकैप बच्चों को गोद लिया है, ये पूरे समाज को इस तरह का रोल अदा करना चाहिए, हम आपको सैल्यूट करते हैं। मगर आप उसका बहाना बना के एक चीफ जस्टिस का बंगला ना छोड़े, कल कोई राष्ट्रपति नहीं छोड़ेगा कि मैंने भी 2 लड़कियां गोद ले रखी हैं, मैं राष्ट्रपति भवन खाली नहीं करूँगी। कल का मोदी भी गोद ले लेगा 2 बच्चों को और कहेगा मैं भी ये घर नहीं छोड़ूंगा, बाहर तो मुझे कोई मार देगा या बाहर तो मुझे खतरा है, तो मुझे तो ये दे दो। तो भाई तुम काम ऐसे क्यों करते हो, तुम्हें खतरा है? तुम्हें जो मकान जिसका है सरकारी मकान उसको खाली करना चाहिए। ये लेटर जाने की जरूरत नहीं थी, उनको पहले खाली कर देना चाहिए था। संजीव खन्ना तो बोले नहीं तो उसी वक्त संजीव खन्ना को भी दर्द रहा होगा कि मैं चीफ जस्टिस वाले मकान में नहीं रह पाया। तो ये काम नहीं करना चाहिए, उनको शोभा नहीं देता, ये गलत है, इमीडिएट खाली करना चाहिए। बिहार में वोटर वेरिफिकेशन केस का जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगा, क्या लग रहा है इससे CJI का रुख समझ में आएगा? मतलब कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ये बदमाशी है इलेक्शन कमीशन की। और मैं तो कहता हूँ पहली बार देश के अंदर जांच होनी चाहिए कि ये फैसला कैसे लिया। डेमोक्रेसी में कोई भी फैसला बिना तथ्यों के, बिना लॉजिक, बिना रीजनिंग और इस फैसले की क्यों जरूरत पड़ी उसका कारण बताए कोई भी फैसला नहीं कर सकता। इवन एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे भी फैसला नहीं लिया जा सकता। ये फैसला बाइस्ड है,
ये हैंड्स इन ग्लोव्स है, ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है और ये देश के साथ धोखा है, संविधान की हत्या है और इलेक्शन कमीशनर अपराधी है। इसकी जांच होनी चाहिए और इम्पीचमेंट के आदेश कोर्ट की तरफ से जाने चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ अपोजिशन को इम्पीचमेंट लाना चाहिए, इम्पीचमेंट हो या ना हो, मगर उसको इन लोगों को नंगा करने की ज़रूरत है, एक्सपोज करने की ज़रूरत है देश के सामने। ये देश के सब सर्विएंट हैं, सेवक हैं, इनके बाप की दुकान ही किसी के की होगा, संविधान के साथ होगा। और ये मुझे जो उम्मीद है ये स्टे होगा, किसी की भी जो जिन्होंने पिछले इलेक्शन में वोट डाली है वो सबकी वोट माने जाएंगे। रिवाइज होना तो जरूरी है, रिवाइज होना किसने कहा रिवाइज नहीं होना, समय पे करो ना। आप गर्मी टाइमिंग को लेकर दिक्कत है आप बारिश के दिनों में छत पाड़ोगे घर की, नॉनसेंस। कितने दिन कहाँ बैठा था इलेक्शन कमिश्नर? जो इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर तरीके से नियुक्त नहीं है वो देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा पाएंगे क्या? ये सारे के सारे तीनों के तीनों जो बैठे हुए हैं ये फ्री एंड फेयर तरीके से इनकी अपॉइंटमेंट नहीं हुई, ये चोर दरवाजे से आए हुए हैं। कानून क्या होता है? अगर पार्लियामेंट बदमाशी करे और कोई कानून पास करके चोरी चकारी से नॉन ट्रांसपेरेंट तरीके से बिना लोगों के ट्रस्ट के आप चोरी दरवाजे से ऐसे महत्वपूर्ण स्थानों को जिसको फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने हैं उसमें अपने चाटुकारों को चेलों को बिठा दोगे तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे होंगे? सर यूपी, दिल्ली, महाराष्ट्र सब जगह यही चीज़ हुई है वोटर लिस्ट वाली, तो क्या हर जगह कैंसिल हो जाएगा फिर चुनाव? नहीं, और जगह तो आवाज़ नहीं उठी। कोई आवाज़ उठाएगा तभी तो। अरे कोर्ट को पता भी तो चलना चाहिए, उसके सबूत देंगे लोग और सबूत तो ज़्यादा इनसे मांगने चाहिए। बहुत चीज़ों के सबूत नहीं होते, वो सबूत कोर्ट को खुद मांगने होते हैं। संवैधानिक संस्थाओं की जिम्मेदारी है वो सबूत भी पेश करना कि हमने ये फैसला इसलिए किया है। अरे भाई आप हर चीज़ को बैंक में भी कहते हो, मनरेगा में भी कहते हो, सबको आधार से जुड़वाते हो, डायरेक्ट पेमेंट लोगों तक आधार से ही पहुँचती है। वहाँ तो आप 10वीं का सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे, वहाँ तो आप बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे। अब लोगों ने सही बात करी है कि सबसे पहले बर्थ सर्टिफिकेट और अपने एजुकेशन के सर्टिफिकेट प्राइम मिनिस्टर को दिखाने चाहिए। है क्या हिम्मत दिखाने की? कोर्टों की हिम्मत अभी तक नहीं हुई। लोग मुकदमे कर रहे हैं, ना तो इस देश के आरटीआई के तहत वो मार्कशीट मिली प्राइम मिनिस्टर की और ना ही कोर्टों के जरिए मिली। गुजरात हाई कोर्ट क्या कर रही है उसमें, और सुप्रीम कोर्ट को भी देख लेना आप। जब हमारे देश की कोर्टों का ये हाल हो गया है और कोर्टों का ये मैसेज आता है गलत में, इट इज़ अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ये विश्वास खत्म होता है संवैधानिक संस्थाओं पे। नहीं एक प्राइम मिनिस्टर कहने को देश का प्राइम मिनिस्टर और देश मार्कशीट देखना चाहता, देश को मार्कशीट नहीं पता और लोगों के 10वीं के सर्टिफिकेट चाहिए इनको। किसी ने कहा ये इतना बेहुदा? और इस मामले पे ऐसे मामले प्राइम मिनिस्टर का इनके मंत्री संतरियों की स्टेटमेंट इमीडिएट आनी चाहिए। जहाँ ये स्टेटमेंट नहीं देते चुप रहते हैं, समझो इस साजिश में इन लोगों का हाथ है। इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। एडीआर आती है हमेशा सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देता है उनके सारे इस तरह के। अब जो हुआ है हमने सब देखा है, मैंने सारी चीज़ें अपनी आँखों से देखी और सुनी हैं। अब ऐसा नहीं होगा, वो जो कुछ हुआ गलत हुआ। अगर सही न्याय हो जाता अभी तक, देश की संवैधानिक संस्थाओं पे विश्वास बना रहे, ये सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है, मर्जी नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट वो रोल पूरी तरह अदा नहीं कर पाई है। अब मुझे उम्मीद है कि सीजीआई गवाही के टेन्योर में सुप्रीम कोर्ट अपनी वो ड्यूटी पूरी करेगी।